सभी प्यारे बच्चों को अनुसर का नमस्कार। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें पढ़ना है और ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे लिए क्या कहता है वो चीज हमें समझना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये कहता है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए एक एटम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले मैं लिखता हूँ। सपोज कर लेता हूँ कार्बन मैंने यहाँ 6 लिखा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा 1s2, यहाँ पर 2s2 और यहाँ पर 2p2। तो अगर हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पर एक वर्ड आता है क्वांटम नंबर का। तो क्वांटम नंबर अगर आप जानते हैं तो मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि क्वांटम नंबर जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। यानी एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अगर यानी क्वांटम नंबर पर ध्यान दें तो ये क्वांटम नंबर चारों किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी ये चारों वैल्यू सेम नहीं आएंगी, ये डिफरेंट हो जाएंगी। और अगर बाई चांस ये 3 वैल्यू सेम आ भी गई तो फिर एस कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ये प्लस हाफ होता है और उल्टे के लिए इसे यानी एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये माइनस हाफ होता है। तो कहने का यहाँ पर हमारा मीनिंग है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कर रहा हूं कि इस नियम के अनुसार अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इस नियम के अनुसार यहाँ लिख देते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के, किसी भी परमाणु की चारों क्वांटम संख्याओं, चारों क्वांटम नंबर के मान समान नहीं हो सकते, मान समान नहीं हो सकते, यदि n, l, m के मान समान हो भी जाएं, तो s का मान अवश्य भिन्न होगा। समान हो भी जाएं तो s का मान अवश्य भिन्न होगा। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्लॉकवाइज वैल्यू होगी और दूसरे के लिए एंटी क्लॉकवाइज। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, according to Pauli exclusion principle, no two electrons of an atom have same value of all quantum numbers, if the value of n, l, m are same, then value of s must be different। तो अब इसको समझना कैसे पड़ेगा, मेन बात होती है कि हम इसको समझें, पूरी तरीके से इसको समझ पाए कि आखिरकार ये वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, तो वो चीज समझिएगा। मान लीजिए मैंने कार्बन का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर लिखा यहाँ 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा 1s2, 2s2 और 2p2 लिखा। अब सपोज कर लेते हैं यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन हम कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हम बना लेते हैं ये p ऑर्बिटल, ये हमने अपनी p ऑर्बिटल बना ली। जरा थोड़ा सा आपको दिखाई देता रहे, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, इसे थोड़ा ऐसे कर देता हूँ कि आपको क्लियर दिखाई। अब यहाँ पर मैंने क्या काम किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें फिलिंग करता हूँ। इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ p में कितने ऑर्बिटल्स बनाई, मैंने 3 ऑर्बिटल्स बनाई। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भरा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर,
तो इसका मैं ये लिख देता हूँ 2p2 लिख देता हूँ। n की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो n की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, ये वाली वैल्यू n की होती है ना, ये वाली वैल्यू n की हो गई, तो n की वैल्यू 2 हो गई। l की वैल्यू क्या होगी अगर आप जानते हैं तो s p d f, यानी कि यहाँ पर l की वैल्यू 0 1 2 3 यानी कि 1 हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू 1 हो गई। m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे -1 0 +1, तो यानी कि m की वैल्यू पहले इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करना चाह रहे हैं जिसे हमने येलो किया, तो येलो के लिए अगर m की वैल्यू लिखेंगे आप तो येलो के लिए m की वैल्यू -1 लिखनी पड़ेगी, -1 लिखनी पड़ेगी। और इसी तरीके से s इलेक्ट्रॉन कैसा स्पिन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग है वो आपको दिखाई देगी, s की वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दिख रहा है तो यानी इसका मतलब यहाँ पर +1/2 हो जाएगी। ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू हो गई। अब इसके लिए तो n = 2 ही रहेगा, l की वैल्यू भी आपकी वही रहेगी 1, लेकिन m की वैल्यू अब यहाँ पर आपको मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ, ये वैल्यू जो है वो आपकी कैसी हो गई, ये वैल्यू आपकी हो गई 0 और s इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज। तो देखिए दोनों की वैल्यू अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पर n2 है, यहाँ पर n जो है वो आपका 2 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर आप l देखिए 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, लेकिन अब यहाँ पर m की वैल्यू वेरी कर गई है, वो आपको दिख रही है। तो किसी भी जो एटम है उसके 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं आएंगे, कुछ भी कर लीजिए, एक ना एक वैल्यू आपकी डिफरेंट आती रहेगी, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। ये है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप आसानी से पढ़ लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक एग्जाम्पल आप और कोई भी ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। समझने के लिए सपोज कर लेते हैं 1s2 2s2 2p4 ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इस ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 पर मान लीजिए आपने 2p4 वाली ऑर्बिटल कंसीडर की। इस 2p4 वाली ऑर्बिटल को आप यहाँ बना लीजिए। यहाँ बनाएंगे तो 2p4 में आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ये 2p4 हो गई, 1 2 3, यहाँ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे 1 2 3 4 हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर n की वैल्यू आप मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहते, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, तो इसके लिए n की वैल्यू तो 2 हो गई, l की वैल्यू आपकी 1 हो गई। m की वैल्यू जब देखेंगे तो -1 0 +1 हो जाती है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर -1 में चला गया। s इलेक्ट्रॉन कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो ये आपने जो वैल्यू निकाली है वो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो आपको येलो दिखाई दे रहा है, ये सब वैल्यू येलो वाली जो मैंने रिप्रेजेंट की तो इस इलेक्ट्रॉन की है, ऐसे करके मैं यहाँ बना देता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं इसको निकालता हूँ इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए तो n = 2 ही रहेगा, l भी 1 रहेगा, m -1 रहेगा, लेकिन s की वैल्यू देखो इलेक्ट्रॉन उल्टा दिखाई दे रहा है तो -1/2 हो जाएगी। यानी अगर मैं देखता हूं तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए वैल्यू आपकी ये हो जाती है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िए, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, आपके बहुत काम आएगा। इस पे मैं आपके बहुत सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाऊंगा। तो ये रहा आपका पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे कि ये प्रिंसिपल आपको समझ में आया या नहीं। थैंक यू।